वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्व सैनिकों के द्वारा सैनिक स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। इस बात का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आज जिन लोगों ने हमारे देश की सेवा की है, देश की रक्षा की है, हमको एक अच्छी जिंदगी दी है, उन लोगों को आज सरकार से कुछ मांगना पड़ रहा है। जबकि ये लोग तो निश्चित रूप से सम्मान के अधिकारी हैं। तीन बड़े सैन्य अधिकारी आज की इस रैली में है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेफ्टिनेंट जनरल जैसे रैंक के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हम इन सबको सैल्यूट करते हैं और एसएन के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को कुछ सरकार से मांगना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकार का नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में सैनिक आज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रैली में भाग ले रहे हैं। शहीद स्मारक का दृश्य देख रहे हैं। सुबह खराब मौसम था, लेकिन सैनिक किसी मौसम की परवाह नहीं करते, किसी विपरीत परिस्थिति की परवाह नहीं करते। वो हमेशा जज्बे के साथ हर काम में तैयार रहते हैं। और आज आप देख रहे हैं तिरंगों के साथ भारत के पूर्व सैनिक यहाँ पर राजधानी जयपुर में ये स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। और ये स्वाभिमान केवल इनका नहीं है, ये स्वाभिमान पूरे हिंदुस्तान का है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है यहाँ पर। स्वाभिमान रैली का दृश्य देख रहे हैं आप। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जयपुर के शहीद स्मारक पर स्वाभिमान रैली पूर्व सैनिकों के द्वारा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर और तीन लेफ्टिनेंट जनरल इस जो रैली का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान के सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिक स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है जयपुर राजधानी में। शहीद स्मारक का नज़ारा आप देख रहे हैं। जयपुर का नज़ारा आप देख रहे हैं। सैनिक स्वाभिमान रैली पूर्व सैनिकों के द्वारा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक पूरे राजस्थान से पहुंचे हैं।
जयपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे हैं जयपुर। और आपने प्रूव कर दिया है कि अगर हम डिसिप्लिन हैं तो हमें किसी पुलिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने अगर बोला हमारा मौन रैली होगा तो मौन रैली है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बातें जहाँ पहुँच रही हैं वहाँ जरूर पहुँचेंगी। एसएन सुजला का परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश के तीन पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ है, जिसमें रिप्सवाल ब्रदर्स भी हैं, जो एक परिवार से होकर कितने बड़े गौरव की बात है। और सगे भाई हैं, बिल्कुल दोनों भाई मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे में आज यहाँ पर सैनिक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है और जितने भी राजस्थान के सैनिक आए हैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें हैं, क्योंकि आप तीनों का आगमन इन सब के इलेक्ट्रॉनिक से कम नहीं है। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है, हर बार आपको इस तरह की रैली करनी पड़ रही है, क्या लग रहा है सरकार अनसुना क्यों कर रही है? नहीं, जैसे बताया, जो एक्चुअली सरकार को सही तरीके से जो चीज़ें नहीं पहुंचाई जा रही हैं और ये आंदोलन से कुछ नहीं होगा। सरकार हमारा जो भी हक देगी उसका एकदम पूरे कानून को बल्टली करना किसी भी सरकार के पॉसिबल नहीं है। उसका वाया मीडिया हम वर्कआउट करेंगे और टाइम लग रहा है। जैसे साहब ने बताया था कि फौज का काम करने का तरीका और सरकार का काम करने का तरीका बहुत फ़र्क है। मिनिस्टर जी आपसे हाँ कर देंगे, मंत्री जी आपके हाँ कर देंगे, लेकिन जब फाइल जाएगी उसमें IAS RAS वाले जितने भी लोग हैं उसमें और चीज़ों का इफेक्ट डालते हैं कि ये करने से बाकी बेरोजगारों को ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो इन सब के अंदर जो है टाइम लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो है, जो भी हमारे मुद्दे हैं वो ज़रूर एड्रेस होंगे। 100% कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती है, लेकिन हमको भी सोचना है कि कितना तक हम सरकार को दबाव दे सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि ये हमारा जो है इशू रिजॉल्व होंगे। सर, सैनिक काफ़ी जो है वो जोशीला होता है और हर सैनिक में आज जोश देखने को मिल रहा था। तो आपको भी लगता है कि वार्ता से सब कुछ होगा या फिर इस तरह का आंदोलन करना ही पड़ेगा? देखिए, जैसे कि सेना के जो अगर जोश नहीं होगा तो सेना क्या है, यही मैं कह रहा हूँ सर। तो जो जोश हमको हमारी सरहद पे रखना होता है उस जोश की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ दूसरी तरह की जोश चाहिए और सरकार जो बोल रही है उनको सरकार को समझाना पड़ता है। उनको समय लगेगा उसको समझने में। जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया है कि चाहे वो उस कानून को बदली नहीं करे, हमारा मुद्दा है कि जो हमारा रिजर्व सीटें हैं उतने सीटें हमको मिलें, तो हमारी सेंट्रल मेरिट बनाई जाए एक्स सर्विसमैन की, और जो 5 या 10% हमारा रिजर्वेशन है वो हमको दिया जाए, हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बाहर किया जाए। इस तरह के मिल करके हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर ऑफिशियल कोई बात ही नहीं की है।
तो ज़रूर मुझे पूरा विश्वास है कि सेना के प्रति हर एक सरकार का, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सेना के प्रति सबका विश्वास होता है, सबके लिए इज्जत होती है। और हम उनको बताएंगे तो जो हमारे पुनर्वास की समस्याएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। सर, लोकतांत्रिक देश है, हर वक्ता ये भी कह रहा था कि हमें भी राजनीतिक जो है भागीदारी होनी चाहिए, हमारे ऐसे भी लोग आने चाहिए, तो ये सुझाव आपको कैसा लगा? देखिए, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कितने सारे लोग हैं जो नौकरी करके, अभी आप फॉरेन मिनिस्टर देख लिए, फॉरेन सेक्रेटरी आईएएस से रिटायर होकर के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। तो इसी तरह से ये फौज में भी ये लिबर्टी है कि कोई आदमी जिसके महत्वाकांक्षा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। पर क्योंकि हम डिसिप्लिन से रह के आए हैं और किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, तो कोई भी कभी भी ऐसा ओहदा, हमारे जैसे ये दोनों साहब लोग हैं, बहुत ही काबिल हैं और उम्र है इनकी, मेरी तो उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इनको जो सरकारी पद हैं, जैसे आरपीएससी का चेयरमैन है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इस तरह के ओहदे हैं, वो अगर हर स्टेट देता है, राजस्थान को भी देना चाहिए। उससे क्या होगा कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। आप आरपीएससी का चेयरमैन बसंत रेपसाल साहब को लगाइए, एक भी पेपर लीक हो जाए तो मैं मेरी गर्दन काट लेना। सर, बसंत जी को बुलाना चाहूंगा। सर, आगे आइए। सही कह रहे हैं जो भी साहब लोग कह रहे हैं, और सारी वार्ताएं पहले हो चुकी हैं, और इस प्रकार का गठन भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर सरकार के सामने सही तरीके से बात रखी जाएगी तो निश्चित रूप से उसको पर अमल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल वे ये बातचीत से ही हर समस्या हल करवाना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस समय मेरे साथ दिगेंद्र सिंह जी, जो कि कारगिल हीरो है और महावीर चक्र विजेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है फौजी साहब। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सैल्यूट है सर। कुछ एक खास बात कारगिल युद्ध की आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस तरह की वो चीज थी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम में दिखाया था कि आपके सीने में गोली लगा, वो निशान भी अभी भी है, तो कुछ यादें थोड़ी सी हमारे शेयर करें साथ। देखो, कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था जी, और कारगिल युद्ध में लड़ने का मुझे भगवान ने मौका दिया और दुश्मनों को मारने का भगवान ने शक्ति दी। और तोलोलिंग टॉप जो कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा था, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार, वो टू राजरीव के नाम लिखा गया था, और उस टू राजरीव का एक छोटा सा सैनिक मैं हूँ। और आज इस सम्मान रैली में इसलिए आया हूँ कि राजस्थान सरकार सैनिकों का सम्मान नहीं कर रही है, क्योंकि जो पहले से कानून बनी हुई थी उससे छेड़खानी करने की जरूरत क्या है? मतलब बताइए कि उसको छेड़खानी की जरूरत, जो हम तो कह रहे हैं कि हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, जो पहले आपने दे रखा था उसमें संतुष्ट है। आज लोग नई चीज मांगते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक कर्मबद्ध रिक्वेस्ट है कि जो हमारी पहले की जो कानून बनी हुई थी ना, वही कानून रहने दो। हमारा जितना % पहले आरक्षण था फौजियों का, वो फौजी जो क्वालिफाइड होगा वो लेगा, उसको जाति मत बांटो। एक तो फौजी के आरक्षण दे रहे हो, फिर जाति का आरक्षण दे रहे हो, तो ये गलत बात है। अभी हम सुन रहे थे कि आप कह रहे थे कि एकमात्र जिंदा महावीर चक्र है, तो थोड़ी सी क्या सच में ये हाँ, राजस्थान में तो ऐसा ही है, और इंडिया का मुझे इतना पूरा ज्ञान नहीं, बाकी इंडिया में भी शायद यही बॉडी होगी कि ब्रो लाइव चल रही होगी। अभी आप भाषण में कह रहे थे कि आपने 16 लोगों को काट डाला था वहाँ 16 को तो 95 में काटा था सर्जिकल स्ट्राइक से। सर्जिकल स्ट्राइक में? हाँ जी। और यहाँ तो सिर्फ 48 ही टपकाए थे कारगिल युद्ध में। कारगिल में तोलोलिंग पे 11 बैंकर उड़ाए थे, एक बैंकर में 6, किसी में 7, किसी में 5 ऐसे। वो बोले अल्लाहू अकबर ऐसे बोलते जा रहे थे और मैं करने ठोकता जा रहा था। और कई जगह तो बोले अल्लाह खुदा हमको जातरी वो नहीं, वो तो नहीं बोल सकता ना मैं। बोले उस दिन बोल रहा था वो क्या बड़ा आदमी, हाँ वो उस दिन ठोक दिया मैंने ऐसे। सर, किस क्षेत्र में कारगिल के कैसे विकट क्षेत्र में थी आपकी पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग नहीं थी वहाँ पर, मेरी पोस्टिंग नहीं थी वहाँ कारगिल में जी। मुझे तो बाहर से बुलाया था, भेजा गया था वहाँ पर। वहाँ टू राजरीव को बाहर से बुलाया था तोलोलिंग पे जी। अभी यहाँ पे कई बटालियनों के योद्धाओं ने गोली खाई है, और जिसमें मेरा एक साथी ये भी है अभी, वो प्रहलाद जी मेला जो अभी मेरे साथ में खड़े हैं, जिनको भी 5-4 गोली लगी हुई है जी। और उन्होंने भी कारगिल युद्ध के दौरान में बहुत अद्भुत कार्य किया था। और वो प्रहलाद जी मेला वो है मेरे पास में, अभी आई है प्रहलाद जीत रही है, आपकी फोटो अखबार में देखो। ऐसे सूरवीरों की फोटो होनी चाहिए, ऐसे सूरवीर। अभी भी इनका बेटा आर्मी में अभी कैप्टन है और सेवा दे रहा है।
हमें क्या, हमारा क्या सिस्टम है कि हम जो भी बच्चा पैदा करते हैं ना वो भारतीय सेना में भेजते हैं। हमारा दादा परदादा सरदादा तक फौज में थे और हमारा कोई ऐसा घर नहीं है झुंझुनू, सीकर और नागौर और जोधपुर जिला का जिसमें फौजी ना हो। दिगंतर जी, एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगा। अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया जा रहा है, हाँ। उसमें जिस तरह से ये युद्ध विराम हुआ था, सिंदूर वो जो औरत गाल थी वही है क्या? अब आप बताइए। तो फिर पाकिस्तान का हमने गाल दिया तो वो तो बहू हो गया अपनी, तो अब बहू होगी तब लड़ाई करने की क्या जरूरत है? देखो हमने तो अच्छा, विजय युद्ध विराम इसीलिए किया गया था फिर। हाँ, वो सिंदूर गाल दिया फिर उसके बाद हम बहू बन गया पाकिस्तान। और अभी हमारे को लड़ाई करने की जरूरत क्या है? बहू तो होगी तब घर में बचाएंगा उसको, काम के लिए और क्या के लिए, मतलब ऐसे समझ गए। आप बहुत वीर सैनिक हैं, अगर पुनः पाकिस्तान कोई हरकत करता तो इस बार क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब की बार उनको तकरीबन गंजा कर देंगे, जैसे कि उनको ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो हमें अक्सर भी इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमें वहाँ पर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो ड्रोन से, जो यहाँ से पर बैठे बैठे वो ड्रोन जाएगा लाहौर में और दर्द दे फाटेगा और फोटो हमारे पास भेज देगा। ऐसा हमारे पास, हमने भारत सरकार को ये अपना प्राइवेट हथियार ये बताया नहीं हमने। दिगंतर सिंह जी, आप अभी वैसा लग रहा है कि अभी भी आप सीमा पर जा सकते हैं, जो जोश आप में देख रहे हैं। क्यों नहीं जा सकता? अभी तो सिर्फ मैं 57 साल का जवान हूँ। हाँ, तिवारी साहब हमारे रियल हीरो है ये। अभी तो बिल्कुल। 57 है कि नहीं? सर बहुत बहुत ये धन्यवाद। हमारे रियल हीरो बिल्कुल हैं। बातचीत कर दिगंतर सिंह जी कारगिल हीरो, Thank you very much. महावीर चक्र विजेता हैं और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।